हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शालिनी ऑफिस से लौट रही थी। गाड़ी की तेज गति के साथ उसके विचार भी अनियंत्रित गति से भागे जा रहे थे। आज उसे प्रमोशन लेटर मिला था। 4 लोगों को सुपरसीड करके उसे ब्रांच मैनेजर के पद के लिए चुना गया है। सफलता की आशा तो थी, पर पूरी भी होगी इस बात का मन में संशय था, क्योंकि उससे भी सीनियर ऑफिसर इस पद के दावेदार थे। उन सबको सुपरसीड करके इस पद को पाना उसकी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसकी इस उपलब्धि पर ऑफिस में सभी लोगों ने उसे बधाई तो दी ही, साथ में ट्रीट की भी मांग कर डाली थी। उसने भी उसी समय अपने चपरासी को बुलाकर मिठाई लाने के लिए पैसे दे दिए तथा सबका मुंह मीठा करवा दिया था। एक खुशखबरी वो सबसे पहले नितिन को देना चाहती थी। नितिन, जिसने हर अच्छे बुरे पल में सदा उसका साथ दिया था। वो चाहती तो फोन के द्वारा भी उसे यह सूचना दे सकती थी, पर इस तरह सामने वाले की प्रतिक्रिया तो नहीं देखी जा सकती है। अतः उसने नितिन को स्वयं आमने सामने बैठकर बताने का निर्णय किया। बहुत पापड़ बेले थे उसने। घर बाहर हर संभव समझौता करने का प्रयत्न किया था। एकमात्र पुत्र की पुत्रवधू होने के कारण सास ससुर को जहां उससे बहुत अरमान थे, वही कर्तव्यों की अनेक लड़ियां भी उसे लपेटने को आतुर थी। विवाह से पूर्व सास अमिता ने उससे पूछा था, अगर जॉब और फैमिली में तुम्हें कोई एक चुनना पड़े तो तुम किसे महत्व दोगी? फैमिली को? माँ के सिखाए शब्द उसके मुंह से अनायास ही निकल गए थे, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि उसकी किसी बेवकूफ़ी के कारण इतना अच्छा घरवर हाथ से निकल जाए। अतः उन्होंने उसे पहले ही नपा तुला तथा सोच समझकर बोलने की चेतावनी दे दी थी। मामा पापा को नितिन बहुत पसंद आया था। उसका स्वभाव, अच्छा ओहदा, उससे भी अधिक उसका सुदर्शन व्यक्तित्व। नितिन के पिता भी क्लास 1 अधिकारी थे। वहीं नितिन एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था, जबकि वो स्वयं बैंक में प्रोबेशन अधिकारी थी। वो किसी हालत में अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। सास तो सास, माँ का भी यही कहना था कि एक लड़की के लिए उसका घर परिवार उसकी महत्वाकांक्षा से अधिक होना चाहिए। हम चाहे स्वयं को कितना भी आधुनिक क्यों ना मानने लगे, पर समाज की मानसिकता नहीं बदलने वाली। स्त्री चाहे पुरुष से अधिक ही क्यों ना कमा रही हो, पर उसका हाथ और सिर सदा नीचे ही रहना चाहिए। यह बात और है कि एक स्त्री अपनी इसी विशेषता और विनम्रता के बल पर एक दिन सबके दिलों पर राज करने में सक्षम हो सकती है। बस इसी मानसिकता के तहत माँ ने सोच समझकर उत्तर देने के लिए कहा था। उसने वही किया भी। सासू माँ शालिनी के उत्तर से बेहद संतुष्ट हुई थी तथा उन्होंने उसे अपनी बहू बनाने का फैसला ले लिया था। धीरे धीरे उसके स्वयं के लिए भी विवाह के पश्चात निज कैरियर से अधिक घर परिवार अधिक महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर घर में सुख शांति रहे तो ऑफिस में भी ज्यादा मनोयोग से काम किया जा सकता है। अतः वह बिना किसी पूर्वाग्रह के दोहरी जिम्मेदारी निभाने का प्रयत्न करती रहती थी। उनका संयुक्त परिवार था। उसके विवाह के 2 महीने पश्चात ही ससुर जी रिटायर हो गए थे। अच्छा बड़ा 4 बेडरूम का डुप्लेक्स घर था। कोई रोक टोक नहीं थी। सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। ननद विवाह का विवाह हो गया था, पर एक ही शहर में रहने के कारण उसका आना जाना लगा रहता था। विवाह के पश्चात सारी जिम्मेदारी सासू माँ ने उसे सौंप दी थी। इस बात से जहां उसे खुशी का अनुभव होता था, वहीं कभी कभी कोफ्त भी होने लगी थी, क्योंकि सुबह से लेकर देर रात्रि तक वह किचन में ही लगी रह जाती थी। कहने को तो खाना बनाने के लिए नौकरानी थी, पर उसे सुपरवाइज करना तथा गाइड करना, सबके मन मुताबिक नाश्ता खाना बनवाकर सर्व करने के साथ घर मैनेज करना उसका ही काम था। सुबह सुबह बेड टी तथा रात्रि को गर्मा गर्म दूध, ये सब तो उसे ही करना पड़ता था। वो भी सबके समय के अनुसार।
विवाह से पूर्व जिस लड़की ने कभी एक गिलास पानी भी ना पिया हो, सिर्फ पढ़ना ही जिसका मकसद रहा हो, दोहरी जिम्मेदारी निभाना तथा सबको खुश रखना किसी चुनौती से कम नहीं था। पर जहां चाह हो वहां राह निकल ही जाती है। कविता के कोख में आने की सूचना मात्र से घर भर में खुशियों के फूल खिलाए थे। सासू माँ ने उसकी कुछ जिम्मेदारी शेयर कर ली थी। डिनर अब वो स्वयं अपनी देखरेख में बनवाने लगी थी। उस दिन रविवार था। शाम की चाय सब एक साथ बैठे पी रहे थे कि अचानक ससुर जी आलोकनाथ ने चाय का कप टेबल पर रख दिया तथा बेचैनी की शिकायत की। जब तक कोई कुछ समझ पाता एक झटका लगा और वो अचेत हो गए। नितिन ने आनंद फानन में गाड़ी निकाली और उन्हें अस्पताल ले गए, पर कुछ नहीं हो पाया था। उनका हार्ट फेल हो गया था। सब मायूस से लौट आए थे। सासू माँ अचानक आई इस दुर्घटना को सह नहीं पाई। बार बार अचेत होने लगी तो डॉक्टर ने उन्हें नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया। विधि विधान से सारे काम हुए, पर सासू माँ सामने रहते हुए भी नहीं थी। आखिर 34 वर्ष का साथ भुलाना आसान नहीं होता। वो कटी कटी रहने लगी थी। यहाँ तक कि कविता की किलकारियों की आहट भी उनके मौन को तोड़ पाने में असमर्थ हो रही थी। कभी कभी वो सोचती कि छोड़ दे नौकरी, पर तभी मोटा वेतन उसकी सोच का मार्ग बदल देता। सोचती ऐसी कठिनाइयां तो हर किसी के मार्ग में आती होंगी, तो क्या हर कोई पलायन कर जाता है? नहीं, वो छुट्टी लेगी पर नौकरी नहीं छोड़ेगी, चाहे उसे कुछ दिन विदाउट पे ही क्यों ना रहना पड़े। घर की स्थिति देखकर शालिनी ने ऑफिस से 6 महीने का ब्रेक लिया था। जब ऑफिस जाना प्रारंभ किया तब कविता के लिए नौकरानी की व्यवस्था कर दी थी। उस पर भी सासू माँ के ताने जरा भी आराम नहीं करने देती। क्या जिंदगी है, अपने बच्चे भी पाले और अब बच्चों के बच्चे भी पाले। उनकी बातें मन को दंश तो देती, पर यह सोचकर मन को शांत करने का प्रयत्न करती कि वो अभी भी अपने दुख से उबर नहीं पाई है। फिर भी मन अशांत रहने लगा था। ऑफिस पहुंचने में जरा भी देरी होने पर सहकर्मी अलग ताने कसते। ये औरतें काम करने के लिए नहीं, मस्ती करने के लिए आती हैं। कुछ भी कह मित्र, पर ऑफिस में स्त्री सहकर्मी होनी चाहिए, क्योंकि इनकी उपस्थिति भर से ऑफिस के नीरस वातावरण में ताजगी आ जाती है। एक दिन एक सहयोगी ने कहा था। सहयोगियों की बात सुनकर वह कुढ़कर रह गई थी। क्रोध भी आया था पुरुष मानसिकता पर। उस दिन उसने मन ही मन निर्णय किया था कि वो अपने आंख कान बंद कर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देगी। शायद यही कारण था कि कुछ मंचलों को छोड़कर उसके उच्च अधिकारी के साथ अधीनस्थ कर्मचारी भी प्रसन्न थे। अपने संपूर्ण प्रयत्नों के पश्चात घर के किसी न किसी सदस्य के व्यवहार में असंतुष्टि झलक ही जाती थी, पर वह नौकरी न छोड़ने के अपने फैसले पर अडिग रही। घर बाहर की अपनी प्राथमिकताएं निश्चित करने के कारण जहां वह व्यस्त होती गई, वही मानसिक रूप से सबल भी। उसकी व्यस्तता देखकर कभी कभी नितिन भी झुंझलाकर कहते, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। तब ये सोचकर बुरा लगता कि जब हम सफर ही उसकी मजबूरी को नहीं समझ पा रहा है तो अन्य किसी को क्या दोष देना। पर मन की बात मन में ही रखकर उन्हें भी संतुष्ट करने का भी हर संभव प्रयास करती। सच, एक स्त्री के लिए दोहरी जिम्मेदारी के साथ चलना नुकीली तथा तेज धार वाली तलवार पर चलने से कम नहीं है। तन मन लहूलुहान हो, पर इससे किसी को मतलब नहीं होता। सबको अपने काम और इच्छा की ही पड़ी रहती है। समय के साथ कविता ने स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया। समय के साथ सासू ने भी स्वयं को संभाल लिया था। स्कूल से आने पर जहां वो कविता का ख्याल रखती, वही उनके साथ बाहर आने जाने भी लगी थी। घर के सामान्य होते वातावरण तथा कविता के बड़ा और समझदार होने पर नितिन को उसकी कंपनी के लिए एक और बच्चे की चाहत हुई। चाहत तो उसे भी थी, पर फिर वही परेशानी, वही ब्रेक, वही अस्त व्यस्त जिंदगी। सोचकर वह इतना बड़ा निर्णय लेने में झिझक रही थी, पर फिर सोचा कि अगर फैमिली प्लान करनी है तो अभी ही क्यों नहीं। जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा
कठिनाइयां और बढ़ती जाएंगी। समय के साथ उसकी कोख में फिर हलचल हुई। नवागुंतक के आने की सूचना मात्र से सासू मां चहक उठी तथा कहा, शालिनी, इस बार लड़का ही होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। माँ जी, यह मेरे बस में नहीं है, कहना चाहकर भी नहीं कह पाई थी शालिनी। इतना अवश्य मन में आया था कि हम चाहे कितना भी क्यों ना पढ़ जाएं, आधुनिक होने का दम भर लें, पर लड़का लड़की में अभी भी भेद कायम है। हमारी यह मानसिकता है या एक पूर्ण परिवार की कामना। लड़के के पश्चात लड़की तथा लड़की के पश्चात लड़का की कामना हर माता पिता की रहती है। हाँ, यह बात अलग है, दो लड़कियों के पश्चात लड़के की कामना अधिकतर परिवार करते हैं, जबकि दो लड़कों के पश्चात लड़की की कामना गिने चुने परिवार ही करते हैं। आखिर पूर्ण परिवार की कल्पना पूर्ण हो ही गई। सासू माँ तो नन्हे पल्लों को गोद में उठाकर चहक ही उठी थी। ढेरों आशीष देते हुए कहा था, बहू, तूने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी, घर को वारिस दे दिया। सासू माँ को तो मानो खिलौना ही मिल गया। उन्होंने उसकी देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। समय का चक्र चल निकला था। समय के साथ उसे प्रमोशन मिला। नितिन जहां समाचार सुनकर प्रसन्न हुए, वहीं सासू माँ ने कहा, शालिनी, ऑफिस में भले ही तू मैनेजर बन गई है, पर घर में तू बहू, पत्नी और माँ के रूप में सफल होकर दिखा। सासू माँ के वचन सुनकर जहां वो क्षुब्ध हुई, वहीं ये सोचने को मजबूर हो गई थी कि कहने के लिए ही स्त्री पुरुष समान है, पर वास्तविकता में यह सच नहीं है। अगर पुरुष कोई मुकाम हासिल करता है तो सेलिब्रेशन होता है, उसकी योग्यता की प्रशंसा होती है, तब कोई नहीं कहता कि तुम अपना यह ओहदा ऑफिस तक ही सीमित रखो, घर में पिता पति या पुत्र के रूप में सफल होकर तो दिखाओ। पुरुष कभी अपराध बोध से ग्रस्त नहीं होता, जबकि एक स्त्री घर बाहर सामंजस्य बिठाकर भी कोई मुकाम हासिल करती है, तब भी उसे उसकी हैसियत बताई जाती है, न सिर्फ घर में वरन बाहर भी। स्त्रियां भले ही दावा कर लें कि वे सब कुछ प्राप्त कर सकती हैं, पर प्राप्त करने के इस प्रयत्न में इतना कुछ छूटता जाता है। सास ससुर पति की बात छोड़िए, बच्चे भी ध्यान न देने का आरोप लगा देते हैं। उसने सभी आरोपों को बूंद बूंद पिया था, पर अपने लक्ष्य से नहीं भटकी थी, क्योंकि उसने मन ही मन प्रण किया था कि वो अपने कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करेगी। दूसरा क्या कहता है, इस पर ध्यान मत दो। शायद उसकी एकाग्रता और सफलता का यही मूल मंत्र था। पिछले अनुभव के आधार पर शायद वो किसी को कुछ भी नहीं बताती, पर 5 लोगों को सुपरसीड करके ब्रांच मैनेजर बनना उसके करियर का अहम मोड़ था। वो इस खुशी को सबके साथ शेयर करना चाहती थी, चाहे प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ भी क्यों ना सुनना पड़े। चौराहे पर लाल बत्ती के साथ उसके विचारों पर ब्रेक लग गई थी। यहाँ से घर तक सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। शालिनी के घर के अंदर प्रवेश करते ही नितिन ने कहा, शालिनी, तुम आ गई। कल मुझे कंपनी के काम से मुंबई जाना है। सुबह 6 बजे की फ्लाइट है। प्लीज मेरा सूटकेस पैक कर देना। और हाँ, कल माँ का डॉक्टर पीयूष गोयल के साथ अपॉइंटमेंट है, साढ़े 6 बजे का। तुम ले जाना और प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। कल के लिए मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करना है। नितिन का तो यह रोज का काम था। ऑफिस तो ऑफिस, वो घर में भी सदा ऐसे ही व्यस्त रहा करते हैं। कभी किसी प्रेजेंटेशन में बिजी, कभी कॉन्फ्रेंसिंग, तो कभी टूर, और कुछ नहीं तो उनका फोन से ही पीछा नहीं छूटता। सीईओ जो है अपनी कंपनी के, पर आज वो अपने लिए उनसे समय का एक टुकड़ा चाह रही थी, पर वो भी नसीब नहीं हुआ। शालिनी आ गई है तो जरा मेरे लिए अदरक वाली चाय बना देना, बहुत सिर में दर्द हो रहा है। सासू माँ की आवाज आई। शालिनी सासू माँ को चाय देकर लौट ही रही थी कि पल्लव ने कहा, मामा, आज मेरे मित्र रवीश की बर्थडे है। वो होटल ग्रांड में ट्रीट दे रहा है। देर हो जाए तो चिंता मत कीजिएगा। उसका लेटर पर्स में ही पड़ा रह गया। सबको व्यस्त देखकर तथा सासू माँ की पिछली बातों को याद कर मन का उत्साह ठंडा पड़ गया था। अब अपनी सफलता का द्योतक वह पत्र किसी को भी दिखाने का मन ही नहीं कर रहा था। उसकी सारी खुशियों पर मानो
किसी ने ठंडा पानी डाल दिया था। मुझे मन से किचन की ओर कदम बढ़ाया। खाना बनाने वाली बाई शीला के हफ्ते भर की छुट्टी पर जाने के कारण रात के डिनर की तैयारी के साथ नितिन का सूटकेस भी तो उसे लगाना था। मामा, पापड़ रोस्ट करने जा रही हूँ, आप लेंगी? शालिनी के कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करने पर कविता ने उसे झकझोरते हुए पुनः अपना प्रश्न दोहराया। प्रति उत्तर में सूनी आंखों से उसे अपनी ओर निहारते पाकर उसने पुनः पूछा, क्या बात है मामा, क्या तबीयत ठीक नहीं है? ठीक है, तुम अपने लिए पापड़ रोस्ट कर लो, मेरा खाने का मन नहीं है। मामा, कुछ बात तो है, वरना रोस्ट पापड़ के लिए आप कभी मना नहीं करती हो। कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। उसने बात को टालना चाहा था। कुछ तो है जो आप मुझे भी नहीं बताना चाहती। कविता के इतने आग्रह पर आखिर शालिनी से रहा नहीं गया तथा प्रमोशन लेटर की बात उसे बता दी। वाओ मामा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ग्रेट, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। मैं अभी डैड को बताकर आती हूँ, उन्हें डिस्टर्ब मत करना बेटा, वो अर्जेंट वर्क कर रहे हैं, कल उन्हें मुंबई जाना है। पल्लव, वो अपने मित्र की बर्थडे पार्टी में गया है। तब ठीक है, दादी को बताकर आती हूँ। नहीं बेटा, उनके सिर में दर्द हो रहा है, अभी मैं उन्हें चाय और दवा देकर आई हूँ, वो आराम कर रही होंगी। अब कविता को 5 वर्ष पूर्व की बात क्या बताती। ठीक है, डिनर के समय एक खुशखबरी सबके साथ शेयर करूंगी। मैं अभी आई। जब तक शालिनी कुछ कहती तब तक वह जा चुकी थी। डिनर की सब्जियां बनाकर शालिनी ने कैसरोल में रख दी तथा नितिन का सूटकेस लगाने चली गई। लगभग 1 घंटे पश्चात लौटकर डिनर के लिए डाइनिंग टेबल अरेंज करने जा रही थी कि कविता को एक बड़ा सा पैकेट हाथ में लेकर अंदर प्रवेश करते हुए पाया। यह क्या है बेटा? आपके लिए एक सरप्राइज है मामा। कैसा सरप्राइज? वेट मामा, वेट मामा, दीदी ने मुझे फोन करके शीघ्र घर आने के लिए कहा था, पर कारण नहीं बताया। क्या बात है मामा, सब ठीक तो है? थोड़ी ही देर पश्चात पल्लव ने अंदर आते हुए कहा। उसके चेहरे पर चिंता की झलक थी। मामा, आप अंदर जाइए, जब मैं बुलाऊं तब आइएगा। उसके हाथ से डिनर प्लेट लेते हुए कविता ने कहा। मामा प्लीज। शालिनी को आश्चर्य में पड़ी देख कविता ने कहा। वो अंदर चली गई। थोड़ी देर पश्चात कविता ने शालिनी और घर के अन्य सदस्यों को बुलाया। केक, आज किसका जन्मदिन है? डाइनिंग टेबल पर केक रखा देख सासू माँ ने प्रश्न किया। नितिन और पल्लव भी कविता की ओर आश्चर्य से देख रहे थे। वेट मामा, प्लीज आप इधर आइए। सबके चेहरे पर जिज्ञासा देखकर कविता ने कहा। कविता शालिनी की ओर बढ़ी तथा उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल के पास ले गई तथा हाथ में चाकू पकड़ाते हुए कहा, मामा केक काटिए। कविता की बात सुनकर सासू माँ, नितिन और पल्लव कविता को आश्चर्य से देखने लगे। आज मेरी मामा का जन्मदिन है, आई मीन मेरी मामा के करियर का नया जन्मदिन है। कविता ने सबकी आंखों में आश्चर्य देखकर कहा, करियर का नया जन्मदिन? क्या कह रही हो दीदी? आश्चर्य से पल्लव ने कहा, आज मेरी मामा के करियर का नया जन्मदिन है। आज मेरी मामा का प्रमोशन हुआ है, वह ब्रांच मैनेजर बन गई है। मामा प्लीज इस खुशी के अवसर पर केक काटकर हम सबका मुंह मीठा करवाइए। कविता ने शालिनी से आग्रह करते हुए कहा। कांग्रेचुलेशन मामा। पल्लव ने उसके गले लगकर बधाई देते हुए कहा। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है? नितिन ने पूछा। तुम बिजी थे। ओके, बधाई। कब ज्वाइन करना है? कल ही अलीगंज ब्रांच में। बधाई बहू, बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी, पर ऑफिस में ही इतना मत उलझ जाना कि घर अस्त व्यस्त हो जाए। माँ जी ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। माँ जी आप निश्चिंत रहें, मैं ऑफिस में ही ब्रांच मैनेजर हूँ, घर में तो आपकी बहू ही हूँ। शालिनी ने उनके कदमों में झुकते हुए 5 वर्ष पूर्व कही उनकी बातों को दोहराते हुए कहा। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था शालिनी। सच तो यह है कि तूने घर की सारी जिम्मेदारियों के साथ बाहर की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाई हैं। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। जब तेरे बच्चे तुझ पर गर्व कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं।
तू तो मेरी बेटी जैसी ही है। जितनी सेवा तूने की है उतनी तो मेरी अपनी बेटी भी नहीं कर पाती। ऐसा मत कहिए माँ जी ही है आप मेरी। अगर आप पग पग पर मेरे साथ खड़ी नहीं होती तो शायद ना तो मैं सफलता प्राप्त कर पाती और ना ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण रूपेण कर पाती। शालिनी ने वाणी में माधुर्य लाते हुए कहा। मामा केक। माँ जी के कुछ कहने से पूर्व कविता ने कहा, हाँ बेटा, पर पहले तू खा। माँ जी ने उसके हाथ से केक लेकर उसे खिलाते हुए कहा। माँ जी और नितिन की आंखों में स्वयं के लिए सम्मान देखकर एकाएक मन में जमी बर्फ पिघलने लगी थी। हर उत्तरदायित्व को निभाते जाना ही अब उसके जीवन का लक्ष्य बन गया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।